Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB ALP CVT 1 exam 2024 क्वेश्चन ऑफ 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट जो कि आपका 9 AM to 10 AM जो कि आपका कंडक्ट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम RRB ALP CVT 1 जो आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया है आज से, उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है, यानी इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो PDF है आपको डेली बेसिस पर टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा या भेज दिया जाएगा, तो वहाँ भी ज्वाइन होकर आप लोग सिर्फ PDF को भी रीड आउट कर सकते हैं, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए तो फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू विच फेनोमेनन। तो आपका रिफ्रैक्शन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के कारण जो कि आपका स्टार ट्विंकल करता है। व्हेन दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड डेंसिटीज इन एयर द एंड एटमोसफेयर द लाइट फ्रॉम द स्टार्स गेट्स separated. When a ray of light passes from one medium to another, it bends. This phenomenon is known as refraction. तो रिफ्रैक्शन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर ऑल वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। तो आपका बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर पूछा था कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपका हीटिंग इफेक्ट जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑल थ्री एप्लायंसेस गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस फेनोमेनन ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट जो कि आपका दो इमेज बनता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फ्लोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आपका अगर कॉन्वेक्स मिरर या लेंस से पूछा होगा तो आपका कौन सा इमेज कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द इमेज इज फॉर्म behind the mirror between the pole and focus. The image is smaller than the object and the image is virtual and erect। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, what will be the effect on the force between two charged particle if the distance between them is half। तो आपका the force will becomes 4 times। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्स आपका 4 गुना जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका बुक एंड ऑथर से आया था, 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लेजेंडरी क्रिकेट। तो आपका VVS लक्ष्मण जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ये था कि VVS लक्ष्मण का आपका ऑटोबायोग्राफी पूछा था, तो 281 एंड बियॉन्ड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ युवराज सिंह। तो ये भी आपका जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। वहीं आपका प्लेइंग इट्स माई वे इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। एंड मोहम्मद अली इज अ बॉक्सर। द नेम ऑफ बुक इज हीज लाइफ एंड टाइम्स। तो आपका हीज लाइफ एंड टाइम्स आपका किसका है, तो मोहम्मद अली का है। तो आपका सुरेश रैना का ऑटोबायोग्राफी की बात कर ले तो बिलीफ व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो आपका जो कि आपका सुरेश रैना जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ 1500 मीटर इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो आपका ये नहीं पता है कि गर्ल्स में पूछा था या बॉयज में। तो अगर गर्ल्स में पूछा होगा तो दुर्गा सिंह जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगी। वहीं बॉय में पूछा होगा तो आपका राहुल सरनालिया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी पूछे आपका जो कि आंसर हमने बता दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। दोनों में जो कि आपका 1500 मीटर जो कि आपका रेस का रिकॉर्ड टूटा था। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन हाउ मेनी फील्ड्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड गिवन। तो आपका 13 फील्ड में जो कि आपका इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो 13 राइट आंसर हो जाएगा। वो 13 कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं। द नेशनल साइंटिस्ट अवार्ड इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
are given in 13 different fields. These fields are physics, chemistry, biological science, mathematics and computer science, earth science, medical science, engineering science, agricultural science, environmental science, technology and innovation, atomic energy, space science and technology and other fields related. तो आपका ये 13 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट से आपका आया था कि हु इज़ द नॉन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो राजेंद्र सिंह जो कि आपका वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो आपका राजेंद्र सिंह राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र सिंह की बात कर लीजिए, नॉन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया, ही सॉल्व द वाटर क्राइसिस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बाय यूजिंग ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। His effort have led to construction of more than 3000 जोहार्स स्मॉल अर्थन चेक डैम्स जो कि आपका कहा जाता है इन मोर देन 650 विलेजेस सिंस 1984, विच हैज़ इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल एंड मेड मेनी सीजनल रिवर्स पीरियड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द जस्टिस। तो आपका आर्टिकल 38 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 38 की बात कर ले, द स्टेट endeavors to promote the welfare of people by securing and protecting social order, by ensuring social, economic and political justice, and by minimizing inequalities in income, status, facilities and opportunities। वहीं बात कर ले आपका आर्टिकल 31A की, तो प्रोमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स फॉर द पुअर। वहीं आपका आर्टिकल 43A की बात कर ले, टेक स्टेप टू इंस्यूर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो आपका ये दोनों आर्टिकल जो कि आपका रिलेटेड है क्वेश्चन से। चलिए तो इसे भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर फॉर्मूला आपका मिरर का पूछा होगा तो आपका 1/f = 1/b + 1/u, यानी दिस फॉर्मूला अप्लाइज फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपका जो कि ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था आपका, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। तो आपका डिस्टेंस जो कि आपका लाइट ईयर का यूनिट हो जाएगा। तो लाइट ईयर डिनोट बाय LY इज़ द मेजरमेंट यूनिट ऑफ लेंथ। इट्स अबाउट 95 ट्रिलियन किलोमीटर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अ लाइट ईयर इज़ the distance that light cover in a year in its vacuum. The unit is mainly used to measure long distances such as the distance between two stars or other celestial objects like galaxies। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द करेंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो आपका टीवी सोमनाथन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। टीवी सोमनाथन की बात कर ले, जो कि आपका इज़ अ 1987 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु कैडर। करेंटली ही इज सर्विंग एज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम 30 अगस्त 2024। अर्लियर ही सर्व एज द फाइनेंस सेक्रेटरी यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, गैसोल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड इथेनॉल। तो आपका द टर्म ऑफ गैसोल रेफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ 10% इथेनॉल एंड गैसोलीन। तो कुछ भी पूछा होगा कि कितना परसेंट है, तो आपका 10% राइट आंसर हो जाएगा। या पूछा होगा कि गैसोल इज अ मिक्सचर ऑफ वाट, तो आपका गैसोलीन और इथेनॉल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो कि आपका एक पूछा गया था। इथेनॉल इंक्रीजेज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ अनलीडेड मोटर फ्यूल एंड substantially reduce carbon monoxide emission from the tailpipe। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछा था कि बिहू डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो आपका असम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बिहू डांस इज अ इंडिजिनियस फोक डांस ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ असम। दिस डांस इज यूजुअली परफॉर्म बाय यंग मैन एंड वुमेन। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 3 times इन असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका, द केमिकल फार्मूला ऑफ बोरॉक्स पूछा होगा तो आपका ये जो कि आपका हो जाएगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ बोरॉक्स इज Na2B4O7 10H2O। बोरॉक्स इज ऑल्सो नोन एज द सोडियम बोरेट टिंकल एंड टिनेशन। इट इज अ कंपाउंड ऑफ बोरॉन, अ मिनरल एंड सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछा होगा कि करी इज अ यूनिट ऑफ। तो रेडियो एक्टिविटी का जो कि आपका यूनिट है
द करी इज ए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द नेम ऑफ K2Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो कि आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेयर इज जिंजी फोर्ट लोकेटेड। तो विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में जो कि लोकेटेड है, तो तमिलनाडु जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो एसएसबी का आपका जो कि डायरेक्टर जनरल पूछा था, तो अमृत मोहन प्रसाद तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था कि विच एक्ट्रेस प्लेड द लीड रोल इन सिस्टर मिडनाइट। तो आपका राधिका अप्टे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका मेन अभिनेत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था कि विच स्कीम वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप ऑफ फार्मर। तो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था आपका स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट RRB ALP जो कि आपका CBT 1 का जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछे गए थे GK GS के क्वेश्चन। लगभग सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।